आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती के पीएम मोदी को लेकर दिए गए बयान से बिहार की सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने मीसा भारती के बयान पर पलटवार किया है। बीजेपी ने कहा कि लालू परिवार जेल जाने के डर से बौखला उठा है। जब आते हैं वो हमारे परिवार पे आरोप लगाते हैं भ्रष्टाचार का। जानते हैं कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। अगर देश की जनता ने कहीं हमें मौका दे दिया इंडिया गठबंधन को, प्रधानमंत्री से लेकर के जितने भी भाजपा नेता हैं जेल के अंदर बंद हो। मीसा भारती की चेतावनी बीजेपी को बुरी तरह चुभ गई। पीएम मोदी को जेल भेजने के बाद से सत्ताधारी खेमे का गुस्सा बेकाबू हो गया। बीजेपी की पूरी पलटन मीसा भारती और लालू परिवार पर ऐसी टूटी मानो मीसा ने बर्र के छत्ते में हाथ डाल दिया। पहले उन्होंने अपना और अपने परिवार का विचार करना चाहिए। इतने प्रकार के घोटालों में और करप्शन में ये लोग अटके हुए हैं और ये कोई हमने लगाए हुए आरोप नहीं है, कोर्ट ने उनको सजा दी है। तो इसलिए इस प्रकार की बातें कहकर लोकतंत्र का मजाक उड़ाना, न्यायपालिका का मजाक उड़ाना वो छोड़ दे। वो कह रही कि जब हम सत्ता में आएंगे, उनको पहला सवाल ये पूछिए आपको क्या लगता है 2029 तक तो तय है, 2029 के बाद क्या होगा उस हमारे देखेंगे। बाकी आपके जो स्कैम्स हैं, क्या थे भाई, वो फॉर्डर स्कैम था, पता नहीं कौन सा, वो सड़कें बनी थी, वो कागज पे ही बन गई। राजद के नेताओं को अपनी फिक्र करनी चाहिए। पिछली बार राजद जीता था बिहार में 0, इस बार फिर हो जाएगा 0। पिछली बार तो उनके गठबंधन को 1 सीट मिली थी, वो 1 सीट किशनगंज की भी इस बार मिलने वाली नहीं है। 40 की 40 सीट पर एनडीए जीतने वाला है। पीएम मोदी और बीजेपी नेताओं को जेल भेजे जाने की बात करने से पहले मीसा भारती ने इलेक्टोरल बॉन्ड का भी जिक्र किया था, जिससे राहुल गांधी समेत तमाम विपक्षी नेताओं ने इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला करार दिया था। जाहिर है जब बीजेपी की टोली मीसा पर टूटी तो इंडिया गठबंधन के नेता भी मीसा के बचाव में एकजुट हो गए। सब पीएम मोदी और बीजेपी पर हमलावर हो उठे। भ्रष्टाचार पर आर पार की लड़ाई छिड़ गई। भ्रष्टाचारी का तो बात तो आप समझ लीजिए कि जिस तरीके से भाजपा ने एक पैटर्न बनाया कि लोगों को बॉन्ड के जरिए पैसा का उगाही करने का, ये पूरे दुनिया में कहीं नहीं हुआ। किसी को 100, 500, 1000 करोड़ रुपया का काम दे देते, टेंडर दे देते और वहाँ से पैसा उगाही करते हैं। तो भ्रष्टाचारी तो मतलब आप समझ सकते हैं कि किस तरीके का पैटर्न बना दिए। रहा कि मंच पे आ रहे हैं तो मंच पे जनता की बात कीजिए, रहा कि गाली देना विपक्ष को, वो तो आप कभी भी कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि वो जब भी आए, मोदी जी आए, गृह मंत्री जी आए, वो लोग जब भी आते हैं तो जनता की बात करें, जनता के समस्या की बात करें। रहा कि विपक्ष को गाली देने का, वो तो कभी भी दे सकते हैं, उनको परेशान करने का वो तो कभी भी कर सकते हैं। तो इसके लिए निश्चित तौर पे जब वो लोग बदले के भावना से जिस तरीके से काम कर रहे हैं, निश्चित तौर पे गलत जो वो लोग भी कर रहे हैं, आने वाले समय पे उन लोगों को भी देखा जाएगा और न्याय किए कराया जाए। अगर एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए में इस चुनाव में बहुत डेस्परेशन, फ्रस्ट्रेशन दिखाई पड़ती है, तो जाहिर है, स्वाभाविक है कि ऑपोजिशन में, यूनाइटेड इंडिया ब्लॉक में या फिर ऑपोजिशन के जितने बड़े बड़े नेतागण हैं या पार्टियां, उनमें आपको एग्रेशन दिखाई पड़ रहा है। और ये ठीक है, क्योंकि अब जो है उनकी धन शक्ति का, उनकी प्रचार शक्ति का, उनके जो डेस्परेशन में, फ्रस्ट्रेशन में, ये जो उनका इरिटेशन है, उसका जवाब तो अभी फिलहाल एग्रेशन से ही दिया जा सकता है। जो इंडिया गठबंधन है 30 लाख रोजगार दे रहा है, उसमें उनको तुष्टिकरण दिख रहा है। किसानों की आय दुगनी करने की हम बात कर रहे हैं, हम एमएसपी लागू करने की बात कर रहे थे, इनको तुष्टिकरण नजर आ रहा है। आज बेटे के लिए वोट मांगने गए थे, काहे नहीं परिवारवाद पे बोले, वो बंद हो गया प्रधानमंत्री जी का। इलेक्टोरल बॉन्ड पे कौन जवाब देगा? जब आते हैं वो हमारे परिवार पे आरोप लगाते हैं भ्रष्टाचार का। जानते हैं कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। अगर देश की जनता ने कहीं हमें मौका दे दिया इंडिया गठबंधन को, प्रधानमंत्री से लेकर के जितने भी भाजपा नेता हैं जेल के अंदर बंद हो। हमारी जो सरकार काम कर रही है, एजेंसियां पूरी ईमानदारी से काम कर रही हैं और प्रधानमंत्री ने बहुत साफ कहा है कि भ्रष्टाचार पर कठोर प्रहार निरंतर चालू रहेगा। मैंने तो आपसे कहा कि वो इस टिप्पणी के द्वारा अपने पिताजी की प्रतिज्ञा को हास्यास्पद बना रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी देश की जनता को गुमराह ना करें, भरमाए ना। इस देश की लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए, इस देश को बचाने के लिए
पूरा विपक्ष एकजुट ही नहीं हुआ है, देश की जनता भी एकजुट हो चुकी है और देश की जनता ने संकल्प ले लिया है कि इस बार भाजपा को हटाना है। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप इस्लाम के नाम पर, धर्म के नाम पर लोगों को गुमराह कर रहे हैं, भरमा रहे हैं। वोट के खातिर भाई भाई में लड़ाई झगड़ा फसाद उन्माद करा रहे हैं। ये सब अब नहीं चलेगा। अब काम की बात, मुद्दे की बात, रोजी रोजगार की बात, शिक्षा स्वास्थ्य की बात, महंगाई की बात, इस पर ही जनता वोट करेगी और आपसे 10 वर्षों का हिसाब मांग रही है। बिहार के 40 सीटों के लिए 7 चरणों में वोटिंग होगी, जिसमें 19 अप्रैल को होने वाले पहले चरण में औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई में वोटिंग होनी है। पाटलिपुत्र लोकसभा सीट पर 7वें चरण यानी 1 जून को चुनाव होगा, जहां लालू यादव की बड़ी बेटी और राज्यसभा सांसद मीसा भारती तीसरी बार अपनी किस्मत आजमा रही हैं। पिछले 2 चुनावों में वो इस सीट पर बीजेपी के रामकृपाल यादव के हाथों मात खा चुकी हैं, लेकिन इस बार उनका दावा है कि बिहार में बीजेपी के खिलाफ लहर चल रही है और यहाँ की सभी 40 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाना तय है। सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24।